आज आप सवैये की जो 4 पद हैं, इन चारों पदों का सार समझेंगे। इसमें पहला जो पद है वह उसमें बताया गया है कि अगले जन्म में यदि मनुष्य बने तो ब्रज के गोकुल गांव में निवास करने वाले ग्वाले के रूप में ही उसे, और जिससे कि वह कृष्ण के साथ समय व्यतीत कर सके। यदि पशु रूप में कवि को जन्म मिले तो नंद की गायों के साथ चरने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि उन गायों को चराने वाले तो श्री कृष्ण ही होंगे। यदि पत्थर के रूप में मिले तो उसी गोवर्धन पर्वत का अंग बने, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गांव वालों को बचाने के लिए, यानी इंद्र के क्रोध से, अपनी अंगुली पर धारण कर लिया था। यदि पक्षी के रूप में जन्म मिले तो उसका बसेरा यानी निवास यमुना के किनारे स्थित कदम के पेड़ की डालियों पर बसेरा हो सके, क्योंकि श्री कृष्ण इसी कदम के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाते थे। दूसरा सवैया कवि रसखान बताते हैं कि वह श्री कृष्ण की लाठी और कंबल प्राप्त करने के लिए तीनों लोकों का राज्य भी छोड़ने को तैयार है। कवि 8 सिद्धियों और 9 प्रकार की निधियों का सुख भी नंद की गाय चराने के लिए छोड़ने को तैयार है, अर्थात श्री कृष्ण की वस्तुओं के लिए अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। कवि मन में सोचता है कि वह कब अपनी आंखों से ब्रजभूमि के वन, जंगल, बाग, तालाब आदि देख पाएगा। वह कांटेदार झाड़ियों के ऊपर करोड़ों सोने चांदी के महल न्यौछावर करने को तैयार है। सब कुछ त्याग कर ब्रजभूमि में निवास करना चाहता है। अब तीसरा सवैया, एक सखी एक गोपी से कहती है कि वह कृष्ण जैसा रूप धारण करे, उसके मोर पंखी मुकुट को अपने सिर पर धारण करे और उन्हीं की भांति गुंजों के दानों से बनी माला पहने, पीले वस्त्र धारण करके और हाथ में लाठी लेकर ग्वाल वालों और गायों के पीछे पीछे जंगल में घूमे। तब गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण के सभी रूप इतने अच्छे लगते हैं कि वह जो कहेगी वही रूप धारण करके अपने सखी को भी प्रसन्न कर सकेगी। लेकिन हे सखी, इस मुरली को जो हमेशा कृष्ण के होठों पर रहकर इठलाती है, उसे अपने होठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि इस मुरली के कारण वह श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पा रही है। अब चौथा सवैया, कवि कहता है कि गोपी के प्रेम का यह रूप अत्यंत विचित्र है। तब गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण मुरली की धुन मंद मंद बजाते हैं, या ये कह सकते हैं बजाएंगे, तो वह अपने कानों में अंगुली डालकर रखेगी, उनकी मुरली की तान की ओर ध्यान नहीं देगी। फिर चाहे मुरलीधर कृष्ण अपनी अटारी पर चढ़कर गोधन अर्थात गाय नामक लोकगीत की धुन बजाते रहें, तो भी उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। गोपी समस्त गोकुलवासियों को बुलाकर कह रही है कि किसी तरह कृष्ण की मोहिनी तान उनके कानों में पड़ गई तो सारे ब्रज के लोग कल उसे कितने ही ताने दें, वह उनके पास खींची चली जाएगी। हे माता, उस कृष्ण के मोहिनी मुख की मोहिनी मुस्कान से मैं अपने हृदय को किसी भी भांति संभाल नहीं पाऊंगी। ये
4 पद हैं इस सवैया में जिन्हें कवि रसखान जी ने लिखा है। एक संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले पद में कवि रसखान अपने पुनर्जन्म की बात करता है कि अगर उसे अगला जन्म मिलता है तो वह उस जन्म में श्री कृष्ण से संबंधित या ब्रजभूमि से संबंधित सभी रूपों को धारण करने की कोशिश करेगा ताकि उसे ब्रजभूमि में अर्थात ब्रजमंडल में ही निवास करने का अवसर मिले। दूसरे पद में कवि रसखान ने बताया है कि वह श्री कृष्ण का सानिध्य अर्थात उनकी भक्ति प्राप्त करने के लिए वह सब कुछ छोड़ने को तैयार है, यहाँ तक कि वह श्री जो नंद की गाय हैं उन गायों के साथ चरने को तैयार है। हर तरह से वह ब्रजभूमि के प्रत्येक स्थान का अवलोकन करना चाहता है, उसे देखने चाहता है। तीसरे पद में एक सखी द्वारा गोपी से संवाद किया जाता है कि वह श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए या ये भी कह सकती है कि मोर मुकुट रूप जो है मोर पंखी मुकुट है उसको भी धारण कर सकती है, यानी कि ग्वाल वालों के साथ रह सकती है, लाठी कंबल को धारण कर सकती है। ये कवि के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त किया गया है। और एक और इसमें मुख्य बात है कि वह अपनी भक्ति को प्राप्त करने के लिए बांसुरी को एक सौतन के रूप में, एक उसके विरोधी के रूप में मानने को की बात करती है, जिस कारण से वह सोचती है कि जब वे बांसुरी बजाते हैं तो उससे बात नहीं हो पाती है। और चौथे सवैया में कवि रसखान जी ने अपने प्रेम के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि एक गोपी बार बार सोच रही है, विचार कर रही है कि अगर वो बांसुरी बजाएंगे तो वह अपने कानों को बंद कर लेगी, दोनों उंगलियों से बंद कर लेगी, लेकिन अगर उनकी तान इतनी मधुर होगी कि वह उसे सहन नहीं कर पाएगी तो अंततः वह श्री कृष्ण के पास वहाँ खिंची चली जाएगी और उनकी मोहिनी मुस्कान को देखकर बहुत ही प्रसन्न होगी। और अंत में वो कहती है कि अपने हृदय में श्री कृष्ण की भक्ति को वह संभाल नहीं पा रही है, वो इतनी अभिभूत है कि वह उसे हमेशा के लिए प्राप्त करना चाहती है। इस तरह इन चारों पदों में कवि रसखान ने अपनी भक्ति के बारे में, चाहे वो किसी भी रूप में हो, उसे वे प्राप्त करना चाहते हैं और वे सफल होना चाहते हैं।